साथ ही एक बार फिर से ट्विंकल अरोरा एंड थैंक यू सो मच ट्विंकल कि आपने हमें फिर से टाइम दिया और बहुत सारी बातें करेंगे आज हम। तो सबसे पहले बताइए कैसा चल रही है लाइफ? लाइफ बहुत ही टीचर जैसी चल रही है। हाँ, लाइफ इज टीचिंग मी अलॉट। अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, मज़ा आ रहा है। माय गॉड, टीचिंग मी बहुत हैवी वर्ड है। क्या क्या सीख लिया आपने? मैं पेशेंस सीख रही हूँ। वही सबसे बड़ी टीचिंग है एज ऑफ नाउ। तो ऐसा हाल फिलहाल में कहीं गुस्सा वुस्सा आ गया था क्या जो आपको सीखना पड़ रहा है? हाँ, कहाँ पे? बहुत जगह आता है। नहीं, पहले से तो मेरा गुस्सा बहुत बहुत कम हो गया। इट्स पेशेंस, ये गुस्से को लेके पेशेंस नहीं है, ये हालातों को लेके कह लो या अपनी इच्छाओं को लेके पेशेंस, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं पर वो कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो वो जो पेशेंस होता है वो सीख रही हूँ। वर्क वाइज कैसा चल रहा है? कितनी चीज़ें पाइपलाइन में है, क्या क्या है? वर्क वाइज लाइफ एकदम से रोलर कोस्टर हो गई। प्लानिंग के हिसाब से अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, बट देन थोड़ी सी ऊंच टीच हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि हिल गया है, ऑफ कोर्स एक जो एक फ्लो में आ गए थे, तो एक दिमाग को एक शांति हो गई थी कि चलो वी आर ऑन बैक ऑन ट्रैक। वो चीज़ थोड़ी हिल गई है बिकॉज वी ऑल नो दैट द खूबसूरत शो इज़ नॉट हैपनिंग एनी मोर। बट ठीक है, नाउ देर आर, अब एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो और दरवाजे खुलेंगे, बट वही है, वो प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग। यही पेशेंस एक्चुअली जो आपने अगले क्वेश्चन में पूछ लिया। तो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है कोप अप करने का, एंड आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, अंडरस्टैंडिंग अब आगे क्या है कैसे है। सो देयर आर फ्यू थिंग्स इन पाइपलाइन। मैं अभी आई एम इन टॉक्स फॉर 1 or 2 projects, so let's see, अभी देखते हैं बिकॉज अब अगेन द प्रोसेस है स्टार्ट। तो अभी जब तक इट डज नॉट गोज ऑन पेपर, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। जब तक खूबसूरत पेपर पे नहीं आया था, क्योंकि खूबसूरत भी पेपर में आने में बहुत टाइम लगा था, तो जब तक मैंने कुछ नहीं कहा था। जब आया था तो मैंने बोल दिया था यस वी आर कमिंग। अच्छा, जब हम लास्ट टाइम आपसे मिले थे ना, तो आपने बताया था कि अभी भी होल्ड पर है और आपको बोला गया था कि जो हमारी कुछ बातें हुई थी ऑफ रिकॉर्ड की, आप थी उस शो में, तो अब क्या ये फाइनली डिक्लेयर हो गया ऑफिशियली? बट हाँ, जब हमारी लास्ट बात हुई थी तभी मैंने ये बोला था कि आई नो, मैंने ये बोला था कि सिचुएशंस थोड़ी हिली हैं बट वी आर मीटिंग। मैंने लास्ट इंटरव्यू में ये बोला था बिकॉज यही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी जी। मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकती थी, बट अब बहुत टाइम हो गया, कहाँ फरवरी से लेके अब कौन सा अगस्त आ गया। सो अभी तो मुझे भी यही न्यूज़ सुनने में आई है दैट इट्स नॉट हैपनिंग। होगा कभी कभी फ्यूचर में, जब होना होगा फिर कोई भी आर्टिस्ट इतना लंबा तो नहीं रुकेगा, इंतजार कैसे करेगा? तो फिर फॉर नाउ आई एम सो सॉरी बट इट्स नॉट हैपनिंग। इट्स डिसहार्टनिंग फॉर मी एज वेल। आपको बताऊं, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया था इसके सीन के बारे में कि इसका जो फरमान का जो पहला सीन था वो भाऊचा धक्का में शूट किया गया था। रियल ऐसे समंदर में वो गोते लगा के और एक मछली पकड़ के निकल रहे हैं और शॉर्टलेस अवतार है। उनके 2 फेसेस थे, जो एक में जो गरीब दिखाए जा रहे हैं, अमीर दिखाए जा रहे हैं। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, नॉट बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ शो तो मैं अपने शो को प्रमोट करूंगी। इट वाज बिकॉज मैंने जितनी भी टीवी की स्क्रिप्ट्स देखी है ये यूथ ओरिएंटेड थी और ये बहुत अलग थी। मतलब एक प्रोटैगनिस्ट करने के बाद टीवी में एक ये नॉर्म होता है कि एंटैगनिस्ट मत करो, नेगेटिव मत करो, पैलर मत करो। मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग लगी थी कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, जो मैं आज भी बोलती बहुत अच्छी थी। एज अ नेगेटिव कैरेक्टर आई हैड अ लॉट टू प्ले। तो मैंने जब बोला कि जब मेरी बात हो रही थी तो द स्टोरी वॉज ऑफ इट वॉज 2 गर्ल्स जिनकी किस्मत बदल गई थी। तो अभी मेरे को नहीं पता मैं स्टोरी रिवील कर सकती हूँ कि नहीं, नेवर नो, उनको बाद में बनाना हो और मैं बोल दूँ सब कुछ। तो बट इट मेजर स्टोरी हुआ कि 2 लोगों की किस्मत चेंज हो गई, दोनों एक दूसरे की अलग अलग किस्मत जी रही हैं। अच्छा, ओके, दिस वाज द स्टोरी। अब इट वाज अबाउट 2 गर्ल्स, इट वाज नॉट अ लव ट्रायंगल एज ऑफ नाउ। ओके। तो इसलिए मुझे ये स्टोरी ना बहुत डिफरेंट लगी एंड एज एंटैगनिस्ट, एज एन आर्टिस्ट मेरे पास खेलने को बहुत स्कोप था। मतलब मेरा कैरेक्टर वाज, इफ यू वुड हैव, व्हेन मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी मैं कहती थी अपने क्रिएटिव को, मैंने कहा सर सच्ची ये कर रही हूँ मैं, लाइक एम आई दैट ब्रूटल, एम आई दैट नेगेटिव, लाइक मेरे को किसी की फीलिंग्स, माई कैरेक्टर वाज लाइक कि मुझे किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। आई वाज वेरी, एंड माई लुक्स, आई एम टेलिंग यू, हमने लुक्स पे इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं क्योंकि माई कैरेक्टर वाज अ दीवा। सो
आई हैड शॉर्ट हेयर, आई हैड लॉन्ग हेयर, मतलब लुक्स को लेके मेरे पास इतना वेरिएशन था प्ले करने का. एंड इफ आई विल शेयर सम BTS, पीपल विल सी. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू प्ले डिफरेंट लुक्स, डिफरेंट अवतार. सो बहुत अच्छा चल रहा था. और माहौल मैं बोलूँ सेट पे इतना पॉजिटिव था. चाहे प्रोडक्शन में सारे हंसते खेलते चेहरे थे, आर्टिस्ट सारे हंसते खेलते चेहरे थे. हम लोग इवन लास्ट डे जब हम लोगों ने शूट किया, मैंने, फरमान और यशा ने, वो हमारा नाइट शिफ्ट मतलब एक्सटेंड शिफ्ट हो गई थी ऐसा था. और हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग क्रेजी, मज़े कर रहे थे, वी वर enjoying it. I remember my intro, it was like all diva and everything. I don't know. I would like to know more about it. Like फरमान का जैसे मैंने explain किया, can you please tell me about your intro? How was it? My intro was जब हमने शूट किया उस दिन इतनी गर्मी थी but so my character was a very diva. Okay. किसी से सीधे मुंह बात नहीं करनी. Opposite to नेहमत, जो नेहमत जितनी प्यारी थी, हाँ. जितना प्यार देती थी, नवेली was opposite. And जैसे उन्होंने बोला विहान was playing, हाँ. so इसका आगे मिसअंडरस्टैंडिंग था और बहुत प्यारा था कि कैसे मेरा कैरेक्टर अपनी ईगो को साइड रख के सॉरी बोलेगा. हाँ. एंड एवरीथिंग. तो वो बहुत अच्छा था. तो मेरा हमने शूट किया था, मड में शूट किया था मेरा इंट्रो एंड मेरा बर्थडे वाला सीक्वेंस. आई विल शो यू द ड्रेस, इट वाज ऑसम. सो वही होता है दैट इट वाज स्टार्टिंग विद कि लाइट्स हैं, ब्यूटी शॉट्स है, आईज, लिप्स, ईयर्स, एवरीथिंग. एंड इट वाज लाइक दैट शी डज एवरीथिंग ग्रैंड. सो इट वाज अ फोटो शूट व्हिच शी इज जस्ट डूइंग फॉर इंस्टाग्राम. ट्विंकल, जब मैंने प्रोमो देखा तो ये जो आप कहानी बता रही हैं, मुझे उसमें इतना सा भी समझ में नहीं आया कि वो प्रोमो में एक्चुअली इस तरह की स्टोरी होगी शो में. It was just about Yesha and multitasker kind of. Protagonist doing multitasking job अपना घर चलाने के लिए. Dakshi लड़की जो multitasking job कर रही है अपना घर चलाने के लिए. But this was not the story. But maybe अगर शायद आगे आता तो आप दूसरा प्रोमो देखते आपको तब समझ आता. This was not the gist of the story. मुझे भी बाद में ऐसा लगा कि पर मुझे उम्मीद थी कि अभी दूसरा प्रोमो आ जाएगा तो लोगों को समझ आएगा. हाँ. कि आई थिंक उस प्रोमो में उन्होंने सिर्फ जो प्राइम पॉजिटिव लीड है उसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया. अभी बाकी लोग इंट्रोड्यूस होने थे तो तब हम थोड़ी स्टोरी बता पाते. बट दिस वॉज नॉट द स्टोरी. एंड अब लाइक व्हेन आई लुक बैक एंड सी कि क्या रीज़न हो सकता है जी, कुड बी दिस, क्योंकि अभी यू वर टेलिंग मी कि प्रोमो पे बैकलैशेस आए थे. जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि काफ़ी बैकलैशेस आए थे. सो आई थिंक इट वाज बिकॉज आई थिंक कि वो सही तरीके से शायद, देखो मैं अभी भी मुझे नहीं पता व्हाट इंटरनल थिंग इज, पर मुझे भी ये चीज़ सुनने में आई थी. ये यही है कि द स्टोरी वाज नॉट पोर्ट्रेड करेक्टली इन द प्रोमो. आई थिंक बिकॉज द स्टोरी वाज ऑफ टू गर्ल्स जो एक दूसरे की किस्मत की ज़िंदगी जी रही है. जी. वो कैसे हुआ, हाउ, मतलब मैं उसकी किस्मत और वो मेरी किस्मत जी रही है, ये कहानी थी. सो मुझे भी बाद में अब जब हमारी बात हुई तो मुझे रियलाइज़ होता है कि प्रोमो में ये चीज़ कहीं पे भी नहीं दिखी है. कहते हैं ना आधी अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. सो उसकी पूरी सही एग्जाम्पल खूबसूरत है कि आधी अधूरी जानकारी जानलेवा हो गई. आई बिलीव अगर ये स्टोरी आती और जिस तरीके से शूट हो रहा था आपको बहुत मज़ा आता. मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था एज एन एक्टर. मेरे लिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. भाई जो मैंने फरमान के लिए सुना, जो मेरे सोर्सेस ने बताया वो, और जो आप अपना बता रही हैं, ये सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शो देखना था. इट्स लाइक अ मिस. मतलब इफ़ आई ओके, मेरा कैरेक्टर इतना एक्सट्रीम था कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती आई वॉज नॉट मतलब मैं अपने इस कैरेक्टर से, नेहमत से मैं रियल लाइफ में कनेक्ट करती हूँ क्योंकि नेहमत इज़ काइंड, नेहमत इज़ हम्बल, शी इज़ एम्पैथेटिक. नवेली शी वॉज नथिंग. तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी ना तो आई वॉज लाइक ओके आर यू सीरियस. मतलब मेरा ही रिएक्शन होता आर यू सीरियस. आई रिमेंबर जब हमारी फर्स्ट रीडिंग हुई थी, सब रूम में बैठे थे, मेरे कैरेक्टर को मैं वेट कर रही हूँ, बताएंगे. मेरे कैरेक्टर को लास्ट में एक्सप्लेन किया गया था बिकॉज वो कैरेक्टर बहुत टेढ़ा है. तो लाइक शी विल प्ले पॉजिटिव, नेगेटिव, शी वुड मोल्ड हर सेल्फ एज पर द सिचुएशन. तो वो मतलब ही ऐसा था.
तो जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती थी मैं कहती थी सर सच्ची में ये कर, मैंने कहा कभी मैंने ये सच्ची में किया ना, मेरी मम्मी ने चपेड़ मार के कहता चल बैठ जा। तो इट वाज एक्चुअली फन एंड जस्ट अब मैं क्या बोलूँ, मिस हो रहा है। मुझे मिस हो रहा है, एक्चुअली मिस हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी बिग बॉस आने वाला है, क्या इरादे हैं? देखो मैं हर बार बिग वेरी क्लियर, मैं ये लास्ट टाइम बिग बॉस नहीं किया था बिकॉज अभी मैं इंडस्ट्री को और जानना चाहती थी जी। इस बार अभी तक मैं यही बोलती आई हूँ और मैं अभी भी वही बोल रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ बहुत ज़्यादा बिग बॉस को लेके, क्योंकि बिग बॉस के, और इसका एक रीज़न ये है कि बिग बॉस के ना अपने प्रोज है अपने कॉन्स है। प्रोज है कि आपको वो लाइमलाइट मिल जाती है, तो जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली गेम आजकल चल रही है कास्टिंग के बीच में, आप उस गेम से ऊपर उठ जाते हो। हाँ, बट कॉन्स अलग है, दैट आपकी लाइफ नहीं रहती है। आपकी लाइफ में बहुत लोगों के कमेंट्स हैं एंड मुझे नहीं पता कि मैं ये जो बोलने जा रही हूँ वो सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, बट इफ़ माई आई प्रे टू गॉड एंड आई वॉन्ट टू रीच टू थिएटर्स। मैं बड़ा सिनेमा तक पहुँचना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी मूवीज़ रिलीज हो एंड माई अल्टीमेट गोल इज़ हॉलीवुड। अरे मैं एक्चुअली दिस इज़ आई एम सेइंग इट हियर टुडे कि मैं अल्टीमेटली हॉलीवुड जाना चाहती हूँ। प्रियंका चोपड़ा जोनस एक साथ बोला हमने। हाँ, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू एंड बिग बॉस के अपने प्रोज भी हैं और अपने कॉन्स भी हैं। तो बस मुझे ये नहीं पता कि बिग बॉस करने से कहीं मेरी जर्नी को अच्छा पुश मिलेगा या मेरी जर्नी को बैकलैश मिल सकता है। सो अभी मैं जेन्युइनली उस डिलेमा में हूँ। जो अपने फॉलोअर्स की बात करी, क्या आपको भी कभी झेलना पड़ा है? ऑफ कोर्स झेलना पड़ा है, मैं कौन सा मतलब शाहरुख खान हूँ, मुझे झेलना ही पड़ेगा ना। So you don't have good followers, not only millions, so आई थिंक पीपल डोंट सी कि आपकी एंगेजमेंट क्या है। हाँ, ब्रांड्स चेक करते हैं फिर भी कि आपकी एंगेजमेंट क्या है, बट पीपल सी नंबर्स क्या है। अब ठीक है, जब इवन वाइल उड़ा रही तो मेरा टचवुड द एंगेजमेंट ऑफ माई पेज वॉज वेरी नाइस। ठीक है, अभी बाय टाइम थोड़ा कम हुआ बट स्टिल द ऑर्गेनिक रीच इज क्वाइट गुड। मेरे पेज की रीच इज good as compared to other pages, but I have faced it that okay I'm sorry, सबसे कभी कुछ लोग तो पहले बोल देते हैं कि okay send your profile, oh I'm very sorry actually we're looking out for somebody who's like 1 million plus। और मेरे साथ हुआ है एक्चुअली, मैंने ऑडिशन दिया, हमारी बात चली, उनके टर्म्स समझे, मैंने अपने टर्म्स समझे, सब हुआ and then I got to know that we are so sorry, we might work in future and but we are looking for someone who has more than 1 million followers on their page. it's acting or followers? Followers. I mean, तो, as an actor, it should be acting, right? Yes, that वो है and this is something I will not hide. मतलब ये शुगर कोट करूँगी नहीं, पहले मैं चुपचाप हर चीज़ को, मैं कभी भी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ इंटरव्यूज़ में, बट दिस थिंग हैज़ एक्चुअली अफेक्टेड मी बिकॉज यू टेक अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी फेस करते होंगे कि आपके फॉलोअर्स ही बहुत ज़्यादा है, हमें इतने नहीं चाहिए, हमें रॉ चाहिए। हाँ, तो आई थिंक इंस्टाग्राम को नहीं होना चाहिए एज अ वे ऑफ कास्टिंग। इंस्टाग्राम शुड बी जस्ट, आप अपना प्रोफाइल दिखा दो कि ये प्रोफाइल है, बट आप नंबर गेम पे नहीं खेलना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव एंड आई हैव फेस दैट इशू। आई थिंक वी ऑल हैव फेस दी इश्यूज। अगर कोई एक्टर ये देख रहा है इंटरव्यू तो उन्होंने भी ये देखा होगा, उन्होंने भी फेस किया होगा। सो आई हैव रिसेंटली गॉन थ्रू दैट। कभी पेड वालों का अपने चक्कर में नहीं पड़ी कि पैसे देकर बना लिया जाए? इफ अगर मैं पेड करवाती हूँ तो मेरे पेज का एंगेजमेंट गिर जाएगा जी। पीपल वुड ऑटोमेटिकली नो इट्स फेक, सो देयर इज नो पॉइंट। आई एम वेरी ग्रेटफुल। अगर मैंने एक शो किया और एक शो के बाद मेरे पास 3.5 लाख ऑडियंस है, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। इट्स नाइस, इट्स गुड, तो कोई बात नहीं। बट मैं, आप खुद ही सोचो, जैसे ही मैं पैसे डलवा के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़वा दूंगी, एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। तो मैं वो नहीं करना चाहती, मैं ऑथेंटिक चलना चाहती हूँ। चलिए ट्विंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो All the मच। very best. थैंक यू।